गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संजय। और एक्चुअली एक काम करते हैं, वो जो यस सर। टेस्टिंग वाला जो था ना, तो उसका एक ऐसे डेमो देखने की कोशिश करते हैं। सर अभी सर जो करंट प्रोजेक्ट है उसमें सर ये डॉट नेट सर। डॉट नेट वाला से हट के थोड़ा सा, वो जो स्कूल वाला में बना रहा था ना, उसी में थोड़ा सा दिखाता हूँ, तब वो डॉट नेट वाला में और समझ में आएगा। ठीक है, बिकॉज वहाँ का टेस्ट केस जैसा हिडन जैसा चल रहा है थोड़ा सा, है ना। वो यस सर। पता नहीं चल रहा है कि कैसे काम कर रहा है, तो अब अभी तो पता चल गया मुझे। सर ठीक है, वो खुद कर रहा है सब फ्रेमवर्क या फिर हमें मतलब उनके बिल्ड से करना पड़ेगा, जिसके लिए आप नहीं यहाँ वो पे डेमो दे रहे हो उसको करने के लिए। फ्रेमवर्क ही कर रहा है सब चीज, लेकिन फ्रेमवर्क कैसे कर रहा है वो समझना पड़ेगा ना। ठीक है, यस सर। जैसे अभी इसमें भी देखिए, मैंने यस कुछ सर। टेस्ट बना के रखा हुआ था, टेस्ट के हिसाब से फिर मैंने वो किया है ना, काम किया। तो यस सर। जैसे उसमें क्या हो रहा है ना, उसमें हम लोग दोनों चीज करके देख रहे हैं, उसमें हम लोग लाइव चेक भी कर रहे हैं अपना से भी, और फिर टेस्ट भी रन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के कारण क्या हो रहा है, इसमें तो कंफ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं यस सर। लाइव कुछ नहीं दिखाऊंगा आपको, सिर्फ टेस्ट करके दिखाऊंगा, है ना। ठीक है, तो ऐसा भी देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ टेस्ट बना के रखा हुआ था, पांच पांच टेस्ट, और पांचों टेस्ट यहाँ पे काम कर रहा है ना। ठीक है, तो अभी जैसे ये एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने काम किया, स्टूडेंट के ऊपर काम किया मैंने। ठीक है, तो और भी ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास में यहाँ पे, ऐसे सोच के यस रखा हुआ सर। है, बनाया कुछ नहीं मैंने अभी तक। ठीक है, तो एक मैंने ऐसे टेस्ट किया हुआ था स्टूडेंट के ऊपर पूरा का पूरा। तो जैसे उस दिन हमने पढ़ा था ना कि जब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट होता है, उसमें आपको प्लान कर लेना पड़ता है पहले क्लासेस को, है ना। ठीक है, यू हैव टू प्लान यस सर। या डिजाइन द क्लासेस, लेकिन कोड नहीं लिखना है अभी। और फिर उसके बाद में क्या करना होगा, कि ये उसका टेस्ट केसेस लिख लीजिए पहले, और उसके बाद में फिर क्या कीजिए, आप उसका एक्चुअल कोड लिखने जाइए, है ना। तो जिससे कि सही मायना में आपका मतलब टेस्ट सही हुआ या नहीं हुआ वो पता चलेगा, है ना। तो अभी वही करने जा रहे हैं यस हम सर। लोग, वही ट्राई करते हैं हम लोग। तो जैसे देखिए, अभी पहले इसके हिसाब से मैं समझा देता हूँ। किसी आई एम हैविंग सम ऑब्जेक्ट इन इन दिस प्रोग्राम, ये टेस्ट करने के लिए मैंने बनाया हुआ है, एक्चुअल प्रोग्राम नहीं है ये मेरा। तो जैसे देखिए, जब स्कूल आप बनाते हैं तो वहाँ पे सबसे प्राइमरी जो ये होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, दैट इज स्टूडेंट, है ना। उसके बाद में इसके अलावा एक स्टाफ होगा, ठीक है, एंड देयर बी मेनी अदर थिंग्स, एक फी हेड होगा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो सकता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो जैसे ऐसे मैंने अभी मॉडल के अंदर में शायद ये दो बना के रखा होगा, मतलब प्लानिंग करके रखा है कि क्या क्या हो सकता है उसके अंदर में। तो देखिए, जैसे ये सब मॉडल आ रहा है ना यहाँ पे, कि एक तो यूजर भी हो गया। ठीक है, तो यूजर इज समथिंग जो कि रेडीमेड था, यहाँ पे मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में एक स्टूडेंट है हमारे पास में, एक स्टाफ है हमारे पास में। ठीक है, रिसीट्स है, इनवॉइस है, फी है, ऐसे करके मैंने कुछ प्लान करके रख दिया है ना। ठीक है, कि देखिए, कोई भी अगर अभी स्कूल के लिए अगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है तो मेन होता है बिलिंग, याद रखिएगा। ठीक है, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर अभी भी मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है, यूज कर रहा हूँ, जो बेटा वाला है, तो वो भी बिलिंग के लिए वो लोग इस्तेमाल करता है, और दूसरा तो कुछ नहीं दिखता है वहाँ पे, है। ठीक है, बिलिंग और अटेंडेंस भी है। ठीक है, बट बाकी कंटेंट नहीं है इसमें, जैसे क्लास में क्या पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब के लिए अभी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो खैर मेरा इंटेंशन है कि कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट पैकेज बना के दिया जाए, जहाँ पे दोनों एकेडमिक एज वेल एज जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, दोनों का दोनों हो जाए काम, है ना। ठीक है, मतलब लेवल होगा, फीचर जो चाहिए आप फीचर्स के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यस सर। उस तरह से मतलब उसको बनाया जाएगा कि मतलब उसमें पैकेजिंग होगा। अगर आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन वाला चाहिए तो आपको वही मिल सकता है, उसका प्राइसिंग अलग होगा। ठीक है, इफ यू वांट विद द एकेडमिक थिंग्स, ठीक है, तो वो भी मिलेगा, उसका प्राइसिंग अलग होगा, है ना, इस तरह से। तो अभी मेन देख रहे हैं हम लोग की बिलिंग है। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब बिलिंग पे फोकस किया गया सॉफ्टवेयर के अंदर में। तो अभी मैंने भी इसको बिलिंग के हिसाब से बनाने का भी फिलहाल कोशिश किया है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टूडेंट चाहिए, स्टाफ चाहिए, उसके बाद में ये सब जो है बिलिंग है, देखिए ना, रिसीट, इनवॉइस, फी हेड्स, दिस ऑल बिलिंग रिलेटेड थिंग, है ना। तो फी हेड में क्या आ जाएगा, फी हेड इज समथिंग, मतलब ये सब चीज जैसे स्कूल में भी होता है, ट्यूशन फीस लेता है लोग। ठीक है, एग्जाम फीस होता है, और अलग अलग मतलब ये हेड्स पे ये लोग क्या करता है, फी चार्ज करता है। ठीक है, एनुअल फीस होता है। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। तो दिस दे विल बी एबल टू क्रिएट देमसेल्फ ओनली, है ना, ये खुद से बनाएगा ये लोग, ये हमको नहीं बनाना है। ठीक है, मे बी फ्यू ऑप्शंस वी कैन
कीप देयर, ठीक है। कुछ ऑप्शन हम बना के रख सकते हैं, जैसे ट्यूशन फीस सब जगह होता है, एग्जाम फीस मोर और लेस सब जगह होता है, ठीक है। एनुअल फीस हम एक बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो एक दो हम पहले से बना के डाल देंगे ये सब चीजें। तो ये सब कैसे करेंगे, ये सब के लिए हम लोग सीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस का सीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, जो पहले से रहेगा, जो रेडीमेड रहेगा, फॉर दैट वी कैन ऑलवेज यूज दिस सीडिंग कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है। यस तो सर। चलिए, तो अभी मैं मतलब इतना डीप इसमें नहीं जाता हूँ। तो अभी जैसे ये दो तीन ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बताया, तो अभी मैं फोकस करता हूँ स्टाफ के ऊपर में, ठीक है। और मुझे क्या करना है, स्टाफ के ऊपर में क्रड वाला काम करना है, ठीक है। एंड रिमेम्बर, जैसे ये जो है, अभी जैसे हम लोग ज्यादातर वो रेस्टफुल एपीआई वाला काम ही करते हैं। तो ये जो लारावेल में जो भी हो रहा है, मेनली मुझे बैकएंड बनाना है, वो एंड पॉइंट्स बनाना है मुझे एपीआई का, दैट्स ऑल, एंड ठीक है। तो लारावेल में एपीआई टेस्टिंग के लिए भी हमको फीचर्स मिल जाता है यहाँ पे, पीएचपी यूनिट पे मिल जाता है, ठीक है। तो खैर, वो सिर्फ मतलब क्या करता है, जो आपका रिस्पॉन्स है उससे रीड करके और रिस्पॉन्स कोड चेक करता है। तो कैसे काम करता है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है, हाउ इट इज वर्किंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, हमको पता है कि ठीक है, वी हैव टू क्रिएट कंट्रोलर, बिकॉज देखिए टेस्टिंग कंट्रोलर का होता है मॉडल। तो ठीक है, यहाँ तो मॉडल को टेस्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मॉडल में एक्चुअली कुछ नहीं होता हमारा, देखिएगा, ठीक है। तो मॉडल डजंट हैव एनीथिंग, देखिए ना, मॉडल खाली है हमारा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। जबकि वहाँ अलग होता है ना हमारा, इन केस ऑफ डॉट नेट मॉडल कंटेन समथिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है। और एक प्लेन क्लास होता है। तो बट यहाँ पे वो प्लेन क्लास नहीं, मॉडल का देखिए ना, ठीक है। तो मॉडल इज एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉडल। तो थोड़ा सा यहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है। तो फ्रॉम ये क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क टू फ्रेमवर्क थिंग्स विल वेरी, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो चीजें थोड़ा सा चेंज होगा। और हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, देखिए वहां पे माइग्रेशन का फाइल बनता है, बट वो माइग्रेशन का फाइल जेनरेट होता है, ठीक है। वी डोंट क्रिएट इट आवरसेल्फ, है ना, ठीक है, डॉट नेट के केस में। और यहाँ पे हम लोग को माइग्रेशन का फाइल बनाना पड़ता है, ठीक है। विल हैव टू क्रिएट द माइग्रेशन आवरसेल्फ, है ना। और मॉडल क्रिएट होता है यस अपना से। और मॉडल में एक्स्ट्रा सर। सेटिंग्स, जैसे मान लीजिए अगर आपका प्राइमरी की और मतलब जो नॉर्मल प्राइमरी की होता है वो अगर अलग है, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर देना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट में मैंने किया है, देखिए ना, एक टैग मैंने डाला है ये वाला, ठीक है, कि मैंने प्राइमरी की डिक्लेयर किया, बिकॉज मेरा प्राइमरी की ये है, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, है ना। यूजुअली क्या होता है, अगर आप कोई प्राइमरी की मेंशन नहीं करते तो बाय आईडी, ठीक है, प्राइमरी की बनता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको उसको ओवरराइड करना है, यू वांट योर ओन प्राइमरी की, तब क्या कीजिएगा, आपको ऐसे करके डिक्लेयर कर देना होता है यहाँ, है ना, ठीक है। तो ना व्हाट विल डू, ठीक है, क्योंकि इसका मॉडल तो मैंने बना ही दिया है, ठीक है। माइग्रेशन नहीं बना है, ठीक है। विल हैव टू क्रिएट द माइग्रेशन फॉर इट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाके एक कंट्रोलर बनाता हूँ। तो यू नो एवरीथिंग हियर इज डन यूजिंग कमांड लाइन, है, ठीक है। तो PHP ARTISN आर्टिशन, उसके बाद में मेक CONTROL कंट्रोलर, ठीक है। और मेक कंट्रोलर के बीच में कौन लगता है। और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं डबल डैश करके API लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सिर्फ कंट्रोलर बनाइएगा तो कोई मेथड नहीं मिलेगा, एक खाली कंट्रोलर बन जाएगा। बट अगर ये टैग डाल देते हैं तो एपीआई के लिए ना, जैसे एपीआई के लिए CRUD का मेथड चाहिए होता है, वो मेथड ऑटोमेटिकली ये जाके क्या करेगा, डाल देगा वहां पे ना, ठीक है। तो या तो हम यस सर। एपीआई लिख सकते हैं, या RESOUR से रिसोर्स लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो रिसोर्स लिखिएगा। तो मतलब ये आपको ये फॉर्म्स ओपन करने के लिए भी मेथड बना देगा, बट क्योंकि मैं एपीआई बना रहा हूँ ना, मुझे फॉर्म यहाँ पे नहीं बनाना है, फॉर्म कहीं और से आएगा, ठीक है। फॉर्म के लिए मैं रिएक्ट में ऐप बनाने जा रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ से वो नहीं आने वाला है ना। तो चलिए, तो अभी तो इसमें सिर्फ मैं अपना बैकएंड बना के रख दूंगा। और ये बैकएंड कहीं पे होस्टेड रहेगा फिलहाल, है, ठीक है, दिस विल बी होस्टेड समवेयर, ठीक है। और ताकि एक मोबाइल ऐप में भी हम डेटा ले सके, है ना, ठीक है। तो इसके कारण ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑलराइट, तो एपीआई एंड देन लेट्स गिव द नेम ऑफ द कंट्रोलर, ठीक है। तो कंट्रोलर नेम इज STAFF स्टाफ CONTROLL। हर फ्रेमवर्क का अपना कुछ ना कुछ ये रहता है, नेमिंग कन्वेंशन रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे काम करते जाएगा ये सब याद होते जाएगा। तो इसका नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस तरह से है कि कंट्रोलर के, ये तो खैर डॉट नेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, वहां पे भी कंट्रोलर का नाम फिर कंट्रोलर वर्ड भी लिखना पड़ता है वहां पे भी, है ना, ठीक है। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सिमिलर है सब जगह। तो जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो ये बोला कि कंट्रोलर बन गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोलर कहाँ बनता है, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर में, और कंट्रोलर्स के अंदर में, है ना। तो देखिए हमारा स्टाफ कंट्रोलर बन गया। तो देखिए इसमें कुछ यस मेथड सर। आ गया है ना पहले से, देखिए, ठीक है। यस सर। और सब में टैग भी लगा दिया कि जो लिस्टिंग वाला होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। जो ये करना होगा, नया रिसोर्स क्रिएट करना है, दैट विल डू हियर, ठीक है। ये
सिंगल को शो करने के लिए, ये सबको शो करने के लिए है, ठीक है, और ये सिंगल को शो करने के लिए, एंड दिस इज फॉर अपडेट एंड दिस फॉर डिलीट, है ना। तो 5 मेथड यहाँ पे टोटली बना के आ जाता है। तो मुझे क्या करना है एटलीस्ट, ठीक है, 5 मेथड मुझे टेस्ट वाले में बनाना होगा, ठीक है, जो कि इन पांचों को टेस्ट करेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है, इन पांचों मेथड को टेस्ट करने यस। जा रहे हैं, ठीक है, वो हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ऐसे डिजाइन करके इसको छोड़ दिया, बंद भी करके रख देता हूँ, ठीक है। आई गो एंड क्रिएट द टेस्ट केसेस फर्स्ट, है ना, ठीक है। तो अलग से फोल्डर रहता है यहाँ पे, ठीक है। अगेन देखिए 2 फोल्डर हमको मिलता है, एक फीचर का मिलता है, एक यूनिट का मिलता है, ठीक है। नॉर्मली लारावेल में रेकमेंड किया गया है कि आप फीचर के अंदर ही, खास करके इस तरह का, क्योंकि आप एक एक एंड पॉइंट टेस्ट कीजिएगा ना, तो उनको एक फीचर बुलाया जाता है, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, ठीक है, इसको फीचर बुलाया जाता है। तो आप यहाँ पे टेस्ट केस लिखिए, ये बोला जा रहा है, ठीक है। एंड अगर आपको बहुत छोटा चीज और कुछ ऐसा चीज जो है कि कॉमन है, जो बहुत जगह इस्तेमाल होगा, है ना, ठीक है, ऐसा चीज को टेस्ट करना है, देन ओनली यू कम टू यूनिट टेस्टिंग, है ना, ठीक है। इसमें आके बनाइएगा, ठीक है यूनिट टेस्ट ही यही है, ठीक है। बट इसमें जो होता है आपका प्रोग्राम थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है ना, और मे बी यस। मतलब आउटपुट में आपको इंटीजर, फ्लोट, इस टाइप का चीजें नहीं मिलेगा, है ना, यू विल गेट समथिंग एल्स, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टाइप का चीजें आएगा, जैसे यहाँ पे हमको जेसॉन में डेटा मिलेगा, या एक्चुअली हम लोग को रेस्पॉन्सिव देखना है। बिकॉज देखिए जब आप क्रड बोलते हैं, तो अगर ये जाते हैं, अगर इस पे गूगल पे चेक करते हैं क्रड को, तो यूजुअली वो आपको HTTP का मेथड्स के बारे में बताएगा, ठीक है। तो CRUD क्रड आप जैसे बोलिएगा, तो ठीक है, तो पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं वो HTTP का मेथड्स में चला जाएगा, ठीक है। तो खास करके ये देखिए, जैसे यहाँ आप गए मोजिला वाले में, ठीक है, तो वो वही सब के बारे में डिस्कस करना चालू कर देगा, ठीक है। तो वो जो मेथड से, पहले मेथड देख लेते हैं हम लोग, HTTP मेथड्स करके। तो सी व्हेन यू कम हियर, HTTP methods। चलिए, तो यही मैं ढूंढ रहा था। तो देखिए अभी एक एक मेथड को अलग अलग से समझाया हुआ है, ठीक है। जैसे जब भी आप इस पे क्लिक कीजिएगा, तो यू विल सी, ठीक है, कि एक जगह ये यस आपको ये भी बताएगा कि कौन सा, ठीक है, ये यहाँ से इसका जो स्टेटस कोड होता है वो क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें गेट में तो नहीं दिख रहा है कुछ भी ऐसे, जो नॉर्मल रहता है वो इट्स 200, है ना, ठीक है। अच्छा, एक बार पोस्ट पर जाके चेक करते हैं, एग्जाम्पल स्पेसिफिकेशन, कहीं ना कहीं था, एक बार स्पेसिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। तो ये तो पूरा RFC में चला गया है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जो दे रहा है, ठीक है, ये तो 206 दिया हुआ, एक्सेप्शन के लिए दिया हुआ है। हाँ ये रहा यहाँ पे, इफ वन मोर देन वन रिसोर्सेज ऐसे करके शुड बी सेंड, ये है ना, द ओरिजिन सर्वर 201 करके। तो ऐसे करके एक स्टेटस कोड का लिस्ट भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं यही पढ़ रहा था, कहीं पे पढ़ रहा था, आई गॉट दैट, है ना, वो दे रहा था कि स्टेटस कोड क्या, हाँ ये जैसे इसमें डिलीट में दिया हुआ है, कि डिलीट में अगर एक एम्प्टी रिक्वेस्ट आता है, जैसे देखिए ना, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एंड विल सक्सीड बट नॉट येट बिन एनेक्टेड करके, तो 202 आता है, ठीक है, फिर 204 आता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी 200 भी आता है, देखिए ना, अलग अलग स्टेटस कोड आता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक एक्चुअली, है ना, ठीक है, API में, कि वहां से स्टेटस क्या आ रहा है, ठीक है ना, स्टेटस क्या आ रहा है। अगर आप चाहे तो पूरा रेस्पॉन्स को भी डिस्प्ले करा के देख सकते हैं, ठीक है, बट वी जस्ट हैव टू चेक दिस कि स्टेटस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है। एरर तो नहीं आ रहा है, जैसे नॉर्मली अगर सर्वर एरर होता है तो 500 का एरर आएगा, ठीक है ना। तो बस वो चेक कर लेना है हम लोग को, कि इफ द स्टेटस इज करेक्ट देन हमारा चीजें सही से काम कर रहा है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो जनरली ये ओके स्टेटस हम लोग चेक करते हैं कि 200 आना चाहिए बोल के वहां पे, है ना, ठीक है। तो वी विल सी, देखते हैं अभी जाके ना वहाँ पे। तो चलिए हम लोग, तो फिर से हमको कोई फाइल ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये फाइल भी मैंने कैसे क्रिएट किया था, यहाँ से, तो PHP यस सर। अगर आर्टिशन मेक और टेस्ट करते हैं, ठीक है, और टेस्ट का नाम देते हैं, तो सेम जैसे हमारा इसका नाम है, कंट्रोलर का नाम है STFF स्टाफ, और फिर TEST टेस्ट ऐसे करके नाम दे देते हैं। देखिए अगर यूनिट टेस्टिंग करना है तो आपको यहाँ पे यूनिट लगाना पड़ेगा, ठीक है, या तो पहले लगाइए बाद में लगाइए, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, इस यूनिट वाले फोल्डर में वो क्रिएट करेगा, ठीक है। बट इफ यू डोंट पुट यूनिट हियर, ठीक है, मतलब आपको सिर्फ टेस्ट बनाना है और एंटर कीजिए, तो क्या होगा कि देखिए फीचर वाले फोल्डर में
टेस्ट वाला फाइल बन गया, देखिए ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली कुछ स्कैफोल्डिंग हो जाता है, तो ये हमको ये याद नहीं रखना पड़ता कि मतलब क्या यूज करना है, नहीं करना है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा यूज करना है तो डेफिनेटली यूल हैव टू रिमेम्बर दैट, एंड ठीक है। तो अब देखिए, हो सकता है कि थोड़ा सा अप्रोच अपना अलग टाइप से लेके चलना पड़े। अभी देखिए, अभी मैं अपना अप्रोच लेके चल रहा हूँ, मैं कुछ स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं ले रहा फिलहाल यहाँ पे। तो ऐसा स्टैंडर्ड अप्रोच है भी नहीं कुछ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा डेटाबेस में कोई डेटा होना चाहिए। जैसे अभी देखिएगा, है ना, कि अगर मैं एक बार इसका टेस्ट रन करके देखता हूँ, इसका टेस्ट रन करने के लिए सिंपली PHP आर्टिशन टेस्ट करना होगा। तो देखिए, सबका सब मेथड चलाने के लिए मैंने क्या दिमाग लगाया है कि देखिए, एक बार वो टेस्ट का फाइल आपको दिखा देता हूँ। तो ये टेस्ट का फाइल बन गया है, एक एग्जाम्पल नाम से वो है। तो इसको चेंज करके अब हमको अपना वाला डालना पड़ेगा चीजें, ठीक है। एंड ये ठीक है, ये API टेस्टिंग के लिए है, ठीक है। तो ये वेब वाला टेस्टिंग के लिए है जनरली। तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है इसमें, मतलब ये स्केलेटन बना के दे दिया है। इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे काम होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, जैसे मैं वो दिखाता हूँ जो टेस्ट का मैंने बनाया हुआ है अपना। यस। तो ये वाला जो था, ठीक है। तो ये मैंने अपने हिसाब से दिमाग लगा दिया कि एक बनाया मैंने क्रिएटेड वाला राउट को चेक करने के लिए, ठीक है। दूसरा था मतलब जो डेटा लेके आएगा वो सबको टेस्ट करने के लिए, सबके लिए मैंने अलग अलग बना कर रख दिया है ना, ठीक है। और जानबूझ के मैंने एक यस। सीक्वेंस में बनाया है। मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए ना, ठीक है, आई एम क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ कि उसी रिकॉर्ड को, ठीक है, मैं फेच करके भी चेक कर ले रहा हूँ, फेच होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं उसको ये भी कर ले रहा हूँ, ठीक है, सिंगल फेच करके भी देख ले रहा हूँ। और छोटा सा भी गलती होगा तो आप देखिएगा एरर हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 करके देखता हूँ, है ना, और मेरा डेटाबेस असल में खाली है, हमेशा खाली रहता है डेटाबेस, तो उसके लिए मैंने एक दिमाग लगाया हुआ है। देखिए, अभी एक टेस्ट नहीं, ये तो 6 का 6 पास बचा बता रहा है, सेव हुआ है ना सही ढंग से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये असल में एंड पॉइंट तो काम कर रहा है, ठीक है, एंड पॉइंट इज वर्किंग एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि वो यस सर। स्टेटस 200 ही आएगा एक्चुअली में। तो एंड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, एंड पॉइंट इज वर्किंग, ठीक है। तो क्योंकि इसको मैं अभी आपको ये भी करके दिखा सकता हूँ, चला के भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो असल में क्या होता है कि अगर डेटा नहीं मिला तो एक एम्प्टी रिस्पॉन्स आता है वहां पे ना, ठीक है, एक एम्प्टी रिस्पॉन्स आता है। तो द टेस्ट इज एक्चुअली ओके, टेस्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो बाकी अगर वो चीज भी आपको टेस्ट करना है कि अगर एम्प्टी आता है तो उसके साथ कैसे डील करना है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, ठीक है। तो उसको अलग से हमको बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर ये ठीक है, वहाँ प्रोग्राम में फेच करने में कोई दिक्कत आता है तो मुझे प्रोग्राम में मिस्टेक करना पड़ेगा, टेस्ट केस में मिस्टेक नहीं करना है। तो लेकिन जैसे मान लीजिए एक छोटा सा भी गड़बड़ कुछ हुआ यहाँ पे, जैसे इस नाम का कोई राउट ही नहीं है असल में अवेलेबल, तो अभी मैं अगर रन करके देखता हूँ तो देखिए एक फेल हो गया, ठीक है, वन हैज बिन फेल्ड। यस। और ये फेल्ड वाला ही लास्ट में जनरली दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये देखिए, यस हम सर। लोग 200 ढूंढ रहे थे बट आया क्या, आया 404, ठीक है। अब देखिए, अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो आपको ये सब एरर कोड पता होगा, है ना। तो 200 इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। 400 वाला सीरीज में अगर कुछ आता है इसका मतलब है एरर है। और ठीक है, मतलब यूजुअली क्या होता है, 404 पेज नॉट फाउंड या URL नॉट फाउंड, है ना, इस तरह का एरर होता है, ठीक है। तो धीरे यस सर। धीरे जैसे आप काम करते जाइएगा, देखिए सारा एरर कोड मुझे भी पता नहीं है ना, ठीक है। बट जैसे जैसे हम लोग काम करते जाते हैं आगे में, स्लोली एंड ग्रेजुअली सारा एरर मतलब जितना चाहिए उतना एरर कोड पता होते जाएगा। एंड ऐसे भी मतलब आप जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा एरर कोड क्या के लिए होता है, पहले भी हमने देखा है। तो HTTP ERR एरर कोड्स करके, है ना। और 500 जो होता है वो सर्वर का एरर कोड होता है ना, ठीक है। तो उस केस में आपको जाके प्रोग्राम ही देखना है, ये देखिए। तो जैसे अगर 100 से 199 के बीच में है जो बहुत कम आता है, तो वो इन्फॉर्मेशनल है, ठीक है। वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है और आपका प्रोग्राम को कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना, ठीक है, इट विल बी फाइन। और ये जो है ये सक्सेसफुल का है, ये वाला 200 से लेकर 299 के बीच में सक्सेसफुल का होगा। तो अलग अलग कोड है, ठीक है, अलग अलग कोड है, आप देखिएगा धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो जैसे 200 ओके होता है, ठीक है, 201 इज क्रिएटेड, मतलब जब आप पोस्ट और पुट का इस्तेमाल करते हैं तो दैट टाइम आप 201 को रिटर्न करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। फिर 202 एक्सेप्टेड है, बट ठीक है कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होता है, कुछ चीजें होता है जो जैसे यहाँ पे ना नॉट कमिटल या कुछ कुछ बताया हुआ है, वो चीज है, कभी डिस्कस करेंगे इसको भी। फिर देखिए ऐसे करके यस मतलब सर। हर चीज अलग अलग है, ठीक है। 204 में क्या होता है, काम तो हो गया बट वहां से कुछ रिसीव नहीं हुआ, वापस कुछ नहीं आया, देखिए ना, ठीक है। तो कोई कंटेंट आया नहीं वहां से, है ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो ऐसे करके अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें हो सकता है। तो जो स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे आपको समझ में आएगा, अभी हम पूरा नहीं देख सकते, आप पूरा देखने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए फिलहाल, ठीक है। तो राइट नाउ विल फोकस ओनली ऑन 200 एंड 201, ठीक है। तो जनरली 200 जब आप ये सब यूज करते हैं, गेट हेड, ठीक है,
पुट एंड पोस्ट में भी यूज कर सकते हैं आप चाहने से, ठीक है ना, ट्रेस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब मेथड में यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि सक्सीड हुआ कि नहीं हुआ रिक्वेस्ट, है ना। और ये क्या है, ये मतलब वहां पे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 201 हम लोग पोस्ट के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, समटाइम्स विद पुट, है ना। ये जनरली नया रिसोर्स के लिए होता है, देखिए, ठीक है। और नया रिसोर्स हम लोग हमेशा पोस्ट से बनाते हैं, पुट से नहीं बनाते, पुट से अपडेट करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो पुट वाला होगा उसमें मैं 200 ही चेक करूंगा, ठीक है, बिकॉज मैं पुट से नया नहीं बनाऊंगा, है ना, ठीक है। आई अपडेट एन एग्जिस्टिंग वन, है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए, ये जो हम लोग टेस्ट लिख रहे हैं ये हमको दिमाग दिमाग में बहुत सारा काम कर लेना है, बिकॉज हमको यहाँ पे कुछ खास एग्जीक्यूशन हमको दिखेगा नहीं, है ना, ठीक है। हम बाद में अगर डिबग करना है तो उसके लिए कुछ लगाना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट लगभग लगभग मेरा दिमाग में ही काम हो जाएगा, दिखेगा ये वाला, ठीक है। तो इसी तरह से मुझे भी यहाँ पे 5 मेथड बनाना है, ठीक है, जिसमें अलग अलग चीजों को चेक करना। और मैंने देखिए क्या किया, एक रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। और उसी रिकॉर्ड को नेक्स्ट टाइम जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ उसको, है ना, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल बी देयर, ठीक है। जब एक बार टेस्ट रन कीजिएगा तो मिलेगा वहां पे। तो उसके लिए देखिए, जैसे एक बार हमने अगर टेस्ट रन किया, ठीक है, अभी पहले फेल वाला को भी सही कर लेते हैं, कौन सा था, ये वाला। देखिए सारा का सारा टेस्ट केस हमारा ठीक ठाक चल रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको सर्वर, देखिए अब टेस्टिंग के लिए सर्वर भी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होता, ठीक है, दैट्स द नाइस थिंग, है ना। तो आपको सर्वर भी स्टार्ट करना, बट अगर यहाँ पे करना है, जैसे अगर हम http://80,000 पे जाएंगे स्लैश, तो अभी इस पे भी जाएगा तो देख कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज सर्वर इज नॉट रनिंग। तो यहाँ पे अगर अपना टेस्ट करना है, चाहे वो पोस्टमैन को यूज करके, ठीक है, कुछ भी करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा तब, है ना। बट अगर ये यूनिट टेस्टिंग वाला यूज करते हैं तो उसमें कोई सर्वर ऊपर ओपन ये ऑन करने की जरूरत नहीं है ना, चल जाता है बिना उसका भी। यस तो सर। देखिए ये आ गया, तो यहाँ पे मैंने वो जो इसका डिफॉल्ट पेज है वो हटा के सिर्फ ये लाइन यहाँ पे डाल दिया है कि ये सिर्फ डिस्प्ले कराएगा ना, ठीक है, दैट्स ऑल। अब देखिए, अब जो एपीआई वाला राउट होता है वो सबको कॉल करने के लिए एपीआई में जाना होता है हम लोग को, ठीक है। एंड STUDENT स्टूडेंट का मैंने बनाया हुआ है। तो इफ यू राइट दिस मच एंड प्रेस एंटर, तो अभी एम्प्टी रेस्पॉन्स आ रहा है, देखिए नथिंग इज देयर, ठीक है। तो यस अच्छा, सर। क्यों नथिंग इज देयर, बिकॉज मैंने उसको यहाँ पे ऑलरेडी डिलीट कर दिया आई थिंक, है ना, ठीक है। उस रेस्पॉन्स को मैं लास्ट में डिलीट भी कर दे रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसे चेक करके देख लेना है फॉर द टाइमिंग, ठीक है, तो आप किसको कमेंट कर सकते हैं इस टेस्ट को। एंड एक बार एक नया खोल लेते हैं ये टेस्ट। तो देखिए अभी 5 ही टेस्ट रन किया, बिकॉज एक को मैंने कमेंट कर लिया है। तो अब जाके अगर एंटर कीजिएगा तो देखिए वो जो डेटा था वो टेबल में है, ठीक है, इट्स देयर इनसाइड टेबल, है ना। और आप हमेशा तो देखिएगा ये मैंने किसके थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले किया है सर, ये डाटा को सर? ये एपीआई के थ्रू, ठीक है। तो मतलब जब यस सर। ये रन करता, मैं दिखा रहा हूँ अभी उसका प्रोग्राम भी, मैं हम लोग लिखेंगे अपना से इसका प्रोग्राम। हालांकि आप डॉट नेट में ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज, ठीक है। मैं पीएचपी में एक बार इसको यस रिपीट सर। कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज द यस सर। मोस्ट यूज्ड थिंग राइट नाउ, है ना, ठीक है। अभी इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज ये हमको एक बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना। जैसे देखिए, मैं सिर्फ अभी बैकएंड पे फोकस कर रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग एट ऑल माई फ्रंट एंड प्रोग्राम्स, है ना, ठीक है, बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो यस सर। अभी सर जैसे मुझे जो हाँ सर हाँ करके बोले दिखाएंगे बोले। वो मतलब इसी प्रोजेक्ट में सर? हाँ इसी प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ, ठीक है, बिकॉज इसमें मैं ट्रायल ही कर रहा हूँ बेसिकली इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट वाला मैंने यस बना सर। लिया, अब उसका स्टाफ में मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि सेम ही चीज होगा एकदम, है यस ना, सर। ठीक है। यस और सर। लगभग वही चीज हमको करना पड़ता है आप कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट। तो बस मतलब मेन चीज क्या है, एनालिसिस। आपका कोडिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज एनालिसिस और डिजाइन, है ना, आपका एप्लीकेशन का वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे अभी देखिए मैं मतलब थ्रू सम रीजन या मतलब कुछ रीजन की वजह से क्या हुआ कि मैंने इसको लारावेल में करने का सोचा है। लारावेल में सिर्फ बैकएंड कर रहा हूँ और दूसरा चीज नहीं, है ना, ठीक है। यस और उसके सर। बाद में फ्रंट एंड में कहीं और करूंगा, ठीक है ना। डेटाबेस जानबूझ के माई एसक्यूएल सेलेक्ट किया गया, बिकॉज उसका एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अदरवाइज पोस्टग्रे भी बुरा नहीं लग रहा है, आजकल तुम लोग यूज कर ही रहे हो उसको भी, ठीक है। तो देयर ऑल्सो यू कैन इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं तो इसको होस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो होस्ट करने के लिए मैं मुझे अभी ऐसा चीज चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, हाईली एक्सेप्टेबल हो, है ना, ठीक है। तो और फ्यूचर में एज लॉन्ग एज मेरा डेटा बचा हुआ रहता है, मैं कभी भी, ठीक है, बाकी का प्रोग्राम को चेंज कर सकता है एक्चुअली दूसरा प्लेटफॉर्म में, ठीक है, ऑलवेज इट कैन बी चेंज, है ना। और अभी मैं देख रहा हूँ ना, अगर आप रोज एवरी डे थोड़ा सा टाइम दे के समय काम करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है सब चीज, बहुत आसानी से खड़ा किया जा सकता है सब चीजों को। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा रोज इसमें काम करता हूँ, ठीक है, अभी, है ना। मतलब कुछ भी हो, मतलब 10 ही मिनट हो, लेकिन मैं काम करने का प्रयास करता हूँ इसके अंदर में, सो दैट लिंक नहीं टूटे इससे, ठीक है। लिंक टूट जाने से गड़बड़ हो जाता है ना, ठीक है। यस सर।
तो चलिए, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि वो एंड पॉइंट कैसे करके बन रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो एंड पॉइंट एक बार बन जाता है तो आप इस तरह से, हालांकि इसमें बहुत प्रॉब्लम है, इसमें सबसे बड़ा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है ना, ठीक है, कि बिना कोई की का ये डेटा आप एक्सेस कर पा रहे हैं ना, ठीक है। तो बट इन फ्यूचर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट दिस बाय यूजिंग की, मतलब एक वैलिड की जब तक यहाँ पे नहीं होगा ना, जैसे मान लीजिए कि कुछ बीच में चाहिए ना, ठीक है, बीच में ABCD करके कुछ चाहिए, ठीक है। तो जब तक वो ABCD मिलेगा नहीं तब तक क्या होगा कि ये नहीं डिस्प्ले होगा आपको, ठीक है ना। तो या तो नॉट फाउंड या समथिंग, और देखिए 404 इज फॉर नॉट फाउंड, रिमेंबर ना, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा जब तक वो की नहीं मिलेगा तो आपका, है ना, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे तो हम अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा ना, मतलब एकदम अनसिक्योर हो जाएगा, बिकॉज किसी को भी अगर ये एंड पॉइंट पता होगा तो वो एंड पॉइंट से वो निकाल लेगा डेटा को, है ना, ठीक है। हालांकि जिसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो लोग इतना एक्सपर्ट नहीं होगा, बट ठीक है, वी कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, है ना, ठीक है। तो आजकल तो हर कोई घर में बैठा बैठा भी बहुत चीज एक्सपेरिमेंट करते रहता है, ठीक है। तो देखिए, जो जिसको क्रैक करना होता है उसको नॉलेज थोड़ा ना सारा चीज चाहिए होता है, ठीक है। अगर उसको थोड़ा सा भी चीज पता चल गया तो वो क्रैक कर सकता है, मैम, है ना, ठीक है। तो जैसे बहुत लोग हैं, जैसे आई हैव अ स्टूडेंट, ठीक है। तो मतलब वहाँ का चेतन साधन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है वो, ठीक है। तो शुरू में कुछ सी जावा वगैरह सीखा था मुझसे। तो अभी क्या करता है, उसका फेवरेट काम है, मतलब वो यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जाके मतलब जो बना बनाया प्रोजेक्ट रहता है उसका कॉपी बनाएगा, ठीक है, कॉपी बना के, और फिर बहुत बार अटक जाता है तो फिर मुझे मैसेज करता है कि सर इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आई टेंड टू हेल्प हिम, ठीक है। तो उसको बताता हूँ कि ये ऐसे करके, ठीक है। तो वो क्या करता है फिर, अब आजकल लिंक्डइन में मैंने देखा है वो अपने आप को बूस्ट करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है, बट चलिए आजकल के जमाने में चलता है वो सब चीजें। तो लिंक्डइन में मतलब अपना बारे में लिखता है कि मैंने अभी रिसेंटली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ठीक है, ऐसे करके लिखता है, ठीक है। बट सब पता है कि उसका प्रोजेक्ट कहाँ से है, वो यूट्यूब से सब मतलब निकाल निकाल के से बनाते जा रहा है, ठीक है। तो नहीं तो फंसता थोड़ी ना था वो सब चीज, मतलब कभी कभी सिली सिली चीजें फंस जाता है, बोलता है सर यहाँ अटक गया हूँ, ये कैसे करके आगे होगा, ये कैसे करके आगे होगा यहाँ पे। तो ठीक है। तो अभी थिंग्स में भी लाइक दैट है ना, तो इस तरह से भी आज सीखा जा सकता है, तो स्पेशली हैकिंग वगैरह, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट आ गया तो कहीं ना कहीं से मतलब निकाल निकाले कुछ ना कुछ, तो उसके बारे में पूरा चीज जानने का थोड़ा ना जरूरी है, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए, ठीक है, इफ यू हैव टू टीच इन अ बिग यूनिवर्सिटी, है ना, ठीक है, बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, ठीक है, अगर मान लीजिए DSA ही पढ़ाना है, तो वहां तो आपको मतलब टेक्निकली बहुत साउंड होना होगा ना, ठीक है, यू शुड नो थियोरेटिकली थिंग्स बिकॉज स्टूडेंट्स में आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, है ना। तो वो लेवल अलग होता यस है, सर। ठीक है, और ये तोड़ने फोड़ने वाला लेवल अलग होता है, ठीक है। तो वैसे कुछ, ठीक है। तो अभी इसीलिए वी हैव टू सिक्योर दिस एंड पॉइंट, तो कोई की कुछ ना कुछ डाल के तो इसको सिक्योर करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एंड दैट की विल बी इंस्टॉल्ड इन द फ्रंट एंड ऐप में रहेगा, ठीक है। कि फ्रंट एंड एप्स के थ्रू जब आप ये क्वेरी कीजिएगा तो वो की उसको पता होगा, ठीक है, और उस की के थ्रू क्या होगा, ये रिक्वेस्ट वगैरह होगा, ठीक है। तो पूरा दुनिया कर रहा है ये सब काम आज, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग भी वो सब चीज समझ के सीख के और क्या करेंगे, वो सब इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है ये मुझे क्या देता है, मुझे कंप्लीटली वो लूज कपलिंग वाला इफेक्ट देता है मुझे, ठीक है, कि देखिए अभी बिना कुछ मतलब फ्रंट एंड बनाए भी मैं एटलीस्ट डेटा वगैरह देख सकता हूँ, ठीक है, इन सम फॉर्मेट, है ना, इन सम फॉर्मेट, JSON के फॉर्मेट में डेटा मुझे मिल जाता है ना, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो चलिए, तो अभी हम इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो पहले टेस्ट लिख लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मतलब उसमें कॉलम्स डालना है। तो देखिए अभी जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं उसमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अभी सारा डेटा के साथ, जैसे इसमें मैंने पहले 2-3 डेटा के साथ ट्राई किया था, उसके बाद में धीरे धीरे मैंने और डेटा डाल दिया यहाँ पे, है ना। एंड सी दीज आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। जैसे अभी रिसेंट में अभी मेरा बेटा का भी वहाँ पे स्कूल स्टार्ट हो गया 2-3 दिन पहले से, फ्रॉम 30th आई थिंक, 30 तारीख से स्टार्ट हो गया। अब सब स्कूल के यहाँ स्टार्ट हो गया बिकॉज थोड़ा सा मौसम मतलब गर्मी खत्म हुआ है, बारिश स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो स्कूल शुरू हो गया, तो अभी सबसे पहले हम लोग से आधार मांगा गया, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट ने कड़ाई किया है यहाँ पे स्कूल्स के ऊपर में, ठीक है। तो यू मस्ट बी नोइंग, ठीक है, कि देखिए जब आप काम करते हैं सोसाइटी के लिए ना, मतलब सोसाइटी का चीजों पे, तो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। तो जितना स्कूल है हमारा वहाँ पे एक कोड होता है, ठीक है, मतलब दे आर अंडर गवर्नमेंट के अंदर में है, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाया जिसको यूडाइस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन करके ये बनाया हुआ है। तो अभी नया पोर्टल को यूडाइस प्लस बोला जा रहा है, पहले यूडाइस था सिर्फ। तो अब गवर्नमेंट हर स्कूल को बोलती है, ठीक है, कि आप इसके अंदर में ये डालिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन डालिए, अपना सारा बच्चा का इन्फॉर्मेशन डालना होगा। तो अभी तक स्कूल सही ढंग से नहीं कर रहा था ये सब चीजें, है ना, ठीक है, दे वर नॉट डूइंग इट, ठीक है, प्रॉपरली, है ना। तो खैर मेरा बेटा जहाँ जाता है वहाँ उसका तो यूडाइस था, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे नो योर स्कूल में जाता हूँ और मुझे यूडाइस कोड तो उसका पता नहीं, याद नहीं है, बट ऐसे ही मैं डालता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है। तो बिहार एंड स्कूल नेम SHEM
FORD ऐसे करके डाल देता हूँ 1BT। तो देखिए अब ये सब यूज करते करते भी हम लोग को आइडिया होता है ना, ठीक है, कि क्या चीज चाहिए लोगों को, कैसा करके वो लोग देख रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि नॉट फाउंड बोल के स्कूल है ना, ठीक है। तो बट उसका यूडाइस कोड था, ठीक है, दिया हुआ था, हम लोग को भी दिया था, है ना। तो फिर से SHEM FORD लिखते हैं। फिर पिन कोड से मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। 5C3C5D मिला, ठीक है। तो ये दूसरा है, ठीक है। तो उसका काफी जगह हो गया है अभी, ठीक है। पटना पटना, तो ये तो दो जगह दिखा रहा है, मुशहरी दिखा रहा है, लेकिन ये अलग अलग दिखा रहा है, ये पता नहीं, ये वो वाला नहीं है। नहीं, ये इधर वाला नहीं दिखा रहा है, ये वाला। तो और ये तो प्राइवेट अनएडेड बुला रहा है, रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। और 5 तक ही शायद चला रहा है, ठीक है, ये वाला है ना स्कूल। तो बहादुरपुर बता रहा है, मुशहरी ब्लॉक में है। और ये वाला जो है 8 तक चला रहा है, 2 प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी 3 दिस है ना, वार्ड नंबर 9। तो पता नहीं, हो सकता है वही होगा, ठीक है, हु नोस, ठीक है, इट मे बी दैट ओनली। क्योंकि उसका भी दो ब्रांच है, ठीक है, जूनियर और सीनियर, बट ये जो लोकेशंस है ये सही लोकेशंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, अगर स्कूल जाता हूँ, अगर ऑफिस में जाऊंगा तो उसका यूडाइस लेके आऊंगा, फिर चेक किया है, ठीक है। तो ऐसे उसका साइट पे देखते हैं कि यूडाइस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। दिस इज देयर साइट। इसमें तो कहीं पे यूडाइस नहीं दिया हुआ है। ओके, नहीं, यहाँ तो कहीं यूडाइस वगैरह दिख नहीं रहा है सही ढंग से, ठीक है। तो आई चेक इट आउट, जब जाऊंगा वहां तो मैं यूडाइस लाने की कोशिश करूंगा उसका। तो एक्चुअली फॉर यूडाइस के लिए बच्चा लोग का ये लोग आधार भी मांग रहा है। तो मैंने तो बहुत पहले भी एक बार सबमिट किया हुआ था, ठीक है, फिर दोबारा मांग रहा है, तो फिर सबमिट कर देंगे, है ना। तो नाउ स्कूल हैज टू स्टोर आधार एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो सबको आधार स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, गवर्नमेंट मांग रहा है इस चीज को, तो आई हैव टू पुट दैट ऑल्सो हियर, है, ठीक है। तो ऑब्वियसली, ठीक है, ये जो इसका जो माइग्रेशन बना है, ठीक है, ऑलरेडी आई हैव माइग्रेशन फॉर दिस, ठीक है। तो ये माइग्रेशन को यस तो सर। मुझे चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, माइग्रेशन है, बिकॉज जब मल्टीपल डेवलपर्स इसके ऊपर काम करेगा तो मेरा चेंजेस उसको भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसीलिए पुराना वाला चीजों में हमको चेंज नहीं करना होता, हमेशा हमको ऐड करना पड़ेगा, रिमेंबर, ठीक है। अगर कोई चीज अप्रूव हो गया ना, तो शुड नॉट चेंज दैट, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे वो एक तरह से वो जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है, इट्स नॉट ओनली फॉर ओओपी, बट हम यूज कर सकते हैं अपने ऊपर भी, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ था ना कि कोई भी पुराना क्लास को हम लोग को ये नहीं करना चाहिए, मतलब दे शुड नॉट बी ओपन फॉर मॉडिफिकेशन, लेकिन एक्सटेंशन के लिए ओपन होना चाहिए। यू कैन एक्सटेंड इट, ठीक है, बट यू शुड नॉट मॉडिफाई देम, है ना, ठीक है। तो मतलब वो पुराना क्लास को यूज करके आप एक नया क्लास बना लीजिए, ठीक है, बट यू शुड नॉट मॉडिफाई देम, है ना। मॉडिफाई करने से क्या हो जाएगा कि किसी दूसरा कोड ब्रेक हो सकता है ना वहाँ पे, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा चेंजेस कर दिया कि जो चेंजेस, जिस चेंजेस की वजह से पहले से जो डिपेंडेंट कोड था वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर एक बार आपने कुछ बना लिया है तो यू कैन लीव इट एज इट इज, और एक मतलब उसी के बेसिस पे एक आप नया बना सकते हैं ना, ठीक है। तो इट विल बी नाइस, ठीक है। तो इसको ओपन कोर्स क्लोज प्रिंसिपल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेम चीज इवन हियर ऑल्सो, ठीक है, कि जैसे अगर मैंने पुराना माइग्रेशन बना लिया है तो आई शुड नॉट चेंज दैट, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर पहले दूसरा डेवलपर भी अगर इसको यूज कर रहा है तो वहां दिक्कत आ सकता है ना, ठीक है। तो वी शुड मेक अ न्यू माइग्रेशन, मतलब ऑल्टरेशन के लिए हम लोग नया माइग्रेशन बनाएंगे जो चेंज करना होगा उसके लिए, है ना, ठीक है। तो खैर, जैसे यहाँ पे मैंने काफी सारा माइग्रेशन बना के रखा हुआ, नॉट डेटाबेस माइग्रेशन मिलेगा हमको, आई थिंक यही था। नहीं, डेटाबेस में था माइग्रेशन, सॉरी, ये रहा माइग्रेशन, ठीक है। तो ये देखिए, तो ठीक है, तो अभी तक स्टाफ के लिए भी एक माइग्रेशन तो मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो एक क्रिएट करके ऐसे ही, लेकिन माइग्रेट अभी तक नहीं, शायद कर दिया माइग्रेट मैंने अभी, है ना, ठीक है, इसको माइग्रेट कर दिया था। तो ठीक है, आई हैव माइग्रेटेड ऑलरेडी। तो खैर, ये सब चीज़ आपको पता ही है कैसे माइग्रेट करना है, तो वो मैं दूसरा में भी बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ दूसरा में भी। जैसे 2-3 माइग्रेशन मैंने बना दिया था, ठीक है। तो इसमें खैर, लेकिन मैंने फील्ड ज्यादा भी नहीं रखा है, ओनली फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अभी कोई डेटा एंट्री भी नहीं हुआ है इसके अंदर में, ठीक है।
हाउ अ माइग्रेशन इज क्रिएटेड, तो मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, स्टूडेंट का, स्टाफ का, फी हेड और स्टूडेंट्स का है ना, तो मैं एक इनवॉइस का माइग्रेशन बनाता हूँ, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ माइग्रेशन इज क्रिएटेड, ठीक है। तो PHP ARTISN आर्टिशन, उसके बाद में मेक माइग्रेशन, ठीक है। एंड देन यू विल गिव द नेम ऑफ द माइग्रेशन, तो उसका एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो जैसे अगर आप नया माइग्रेशन बना रहे, तो यू विल यूज द टर्म क्रिएट, ठीक है, अंडरस्कोर, आप टेबल का नाम दीजिएगा जो कि प्लूरल में होना चाहिए ना, ठीक है। ये यहाँ लारावेल में कन्वेंशन फॉलो करते हैं हम लोग, तो अभी हम लोग INVOIC इनवॉइस का बनाने जा रहे हैं, तो इनवॉइसेस नाम से बनाना होगा। एंड ठीक है, यहाँ पे टेबल लिख देना होगा ऐसे करके, ठीक है, दिस इज द, ठीक है, कन्वेंशन है ना। और फिर क्या होगा, ये अपना से वो डेट वेट यहाँ पे लगा देगा, ठीक है, पुट द डेट बाय इटसेल्फ हियर, एंड ठीक है। तो अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखिएगा एक फाइल यहाँ पे नया क्रिएट हो गया, देखिए, ठीक है। और कुछ स्कैफोल्डिंग आ जाएगा यहाँ पे पहले से, है ना, ठीक है। अब इसी में मॉडिफाई, जैसे पहले से ये दो फंक्शन आ जाता है, अप एंड डाउन नाम से, ठीक है, फंक्शन। तो अप में क्या होता है, अप में आप जो भी करते हैं उसी का उल्टा डाउन में करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज कभी कभी इस माइग्रेशन को रोल बैक करना पड़ सकता है ना, मतलब इसका इफेक्ट को उल्टा करना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो उल्टा इफेक्ट आप यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो अप से टेबल क्रिएट हुआ, तो डाउन में क्या होना चाहिए, ड्रॉप हो जाना चाहिए टेबल, है ना। सिमिलरली, ठीक है, जब ऑल्टरेशन के लिए आप कोई माइग्रेशन बनाइएगा फ्यूचर में, है ना, ठीक है। तो जैसे मान यस लीजिए सर। अभी स्टाफ का तो मैंने ऑलरेडी बना ही दिया, ठीक है, यहाँ पे है ना माइग्रेशन। तो ठीक है, इसका माइग्रेशन मैंने बना दिया ऑलरेडी। तो जहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए अभी यहाँ पे आप देखिएगा, जो इनवॉइसेस वाला था मेरा, है ना, ठीक है। तो इनवॉइसेस वाला में ये आता है आईडी। तो आईडी से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी की बन जाता है आईडी नाम से, ठीक है। इसके लिए फंक्शन है ना, ठीक है। ऊपर में लिखा भी है, क्रिएट ए न्यू ऑटो इंक्रीमेंटिंग बिग इंटीजर करके बना देता है वो, है ना, ठीक है, ऑटोमेटिकली बना देगा ये। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आईडीज होना चाहिए, ठीक है, उसका कुछ, क्योंकि स्पेसिफिक मीनिंग है मेरे डोमेन में उसका, ठीक है। जैसे इनवॉइस नंबर, ठीक है, ये मेरा आईडी होना चाहिए, ठीक है। फी रिसीट नंबर, ठीक है, ऐसे करके ना, रिसीट नंबर, क्योंकि वो सब जरूरत पड़ता है ना। कल को आप बोलिएगा रसीद नंबर, रसीद लाइए, रसीद नंबर बताइए, ठीक है। तो ये सब कुछ टर्म्स है जो फॉलो होता है, यूज होता है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये है, कस्टमर का टेबल है, ठीक है, मोबाइल कंपनी में, ठीक है। और तो वहां पे क्या है कि मतलब मोबाइल नंबर फील्ड को भी आप चाहने से प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। तो अब या आधार का डेटाबेस में, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर या आधार, एक्चुअली एनरोलमेंट नंबर विल बी द प्राइमरी की देयर, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि आधार तो बाद में जनरेट होता है जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद में, ना, ठीक है। तो जब तक वेरिफिकेशन होता है तब तक आधार तो नहीं जनरेट होता है। तो बट पहला कोड जो आपके लिए जनरेट होता है, दैट इज एन एनरोलमेंट आईडी, है ना, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि एनरोलमेंट आईडी आपका प्राइमरी की होगा वहां पे, है ना। तो आईडी नहीं, एनरोलमेंट आईडी, ठीक है। तो वो वर्ड को यूज किया जाता है डोमेन में। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डोंट नीड टू। जैसे इसको भी मैं क्या करूंगा, तो मान लीजिए जब प्राइमरी की आपको चेंज करना है, तो हमारे पास में एक डेटा टाइप है, ठीक है, कॉल्ड इंक्रीमेंट करके, मतलब एक फंक्शन है नोन एज INCREMENT, इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट्स करके, ठीक है। तो दो है, एक इंक्रीमेंट्स है, एक बिग इंक्रीमेंट्स है, ठीक है। दोनों में रेंज का फर्क पड़ता है। तो अभी फिलहाल मैं इंक्रीमेंट से बनाता, बिकॉज मुझे मालूम है कि मेरे सिस्टम में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा तो नहीं होगा, 32 बिट काफी होगा, ठीक है। तो दैट इज वाई आई एम यूजिंग इंक्रीमेंट्स यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट जो स्टैंडर्ड है उसमें शायद बिग इंक्रीमेंट से लोग ज्यादा यूज करता है। तो चलिए उसी को यूज कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज आईडी कॉलम अगर कभी भी यूज करते तो दैट यूजेस बिग इंक्रीमेंट। या कभी फॉरेन की वगैरह ही बनाइएगा तो उसी के हिसाब से होगा, तो आई थिंक इट विल बी नाइस लाइक दैट, ठीक है। और फिर कॉलम का नाम आप दे दीजिए, ठीक है। तो जैसे कॉलम का नाम होगा हमारा इनवॉइस नंबर, तो INVOIC इनवॉइस अंडरस्कोर नंबर। और यहाँ पे मैं डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। डेटाबेस में ज्यादातर क्या होता है कि मतलब ये स्मॉल में कॉलम का नाम यूज होता है, ठीक है। एंड टू सेपरेट द कॉलम नेम्स, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज व्हाट आई यूज जनरली, है ना, ठीक है। तो ये हो गया फिलहाल, ठीक है। इनवॉइस का नंबर होगा, वहां पे एक डेट आएगा, ठीक है। तो TABL टेबल, इनवॉइस डेट हम बोल सकते हैं। तो उसके लिए जो फंक्शन होगा हम यूज करेंगे डेट, ठीक है। और कॉलम का नाम होगा इनवॉइस डेट, ठीक है। बाद में फॉरेन की आने वाला है, जो स्टूडेंट का नाम वाम होगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं डालूंगा उसको, बाद में कभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी इस तरह से माइग्रेशन बनता है हमारा, ठीक है। तो अभी जो भी लिख रहे हैं उसका उल्टा इतना ही है, मतलब अगर आप एक क्रिएट कर रहे हैं टेबल को, तो ड्रॉप कीजिएगा तो खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये बीच में जो लिख रहे हैं उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसको, ठीक है। तो रिमेंबर एनीवेयर, अगर आप